हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं हरियाणा सीईटी का पेपर 6 नवंबर का। ठीक 6 नवंबर का ये पेपर है और वो भी इवनिंग शिफ्ट का। ठीक जुड़े रहना लास्ट तक। इवनिंग का अभी करा रहा हूँ, पहले इवनिंग का देखेंगे और उसके बाद देखेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक तो ये मेरे पास पेपर है अभी, ये देखिए इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक कंप्लीट हुआ है और सब बच्चे घर पहुँच गए होंगे। ठीक मैं भी कजन का पेपर दिलाने गया हुआ था, तो मैं भी अभी आया हूँ। ठीक तो चलिए पेपर अपना A1 क्वालिटी के डाटा में टाइप हो गया है। ठीक प्रिंट करवा दिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक तो चलिए ठीक दोनों प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट क्या पेपर है, ठीक इवनिंग शिफ्ट का भी और मॉर्निंग का भी इसी में। तो चलिए, और एक बात और बता दूं, जैसा कि मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, कोई मतलब इस वीडियो को देख के और इस सोल्यूशन को देख के ये ना समझे कि फाइनल यही है। ठीक फाइनल जब होगा जब NTA की आंसर की आएगी। ठीक NTA की आंसर की आएगी या HSC की आंसर की आएगी। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ऐसे भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक और कोई ये ना समझे वीडियो देख के कि बस जो सर ने बताया वही है। ठीक फाइनल वो होगा जो HSC की आंसर की बताएगी। ठीक पहले HSC आंसर की निकालती है, फिर 5-7 दिन आप लोग देख लेते हो, मैच करते हो, फिर उसके बाद उनकी एक रिवाइज आंसर की आती है, तब जाके फाइनल होता है। ठीक तो आप सिर्फ एक ओवरव्यू देखना। तो चलिए, और मैथ वगैरह तो आपको पता ही होगा अपना, ऐसा ही है। बाकी जिस पे मैं बताऊँ मैथ के सोल्यूशन, ठीक वो आंसर सिर्फ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एकदम लॉलीपॉप हैं। ठीक एक तो ये पूछ लिया था आज इवनिंग वाली शिफ्ट में कि महाभारत कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र। ठीक और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि हरियाणा की राजधानी है, तो वो तो सबको पता है, चंडीगढ़। तीसरा ये पूछ लिया था कि राम की ससुराल कहाँ थी। ठीक तो ये सब हम देखेंगे, तो बट डटे रहना लास्ट तक। अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 और 480 पिक्सल पे देखना। ठीक इतनी जानकारी बहुत है आगे, देखते हैं। ठीक तो ये देखिए 5 लड़के बैठे हैं। ठीक तो यहाँ बताना है रवि। ठीक 5 लड़के हैं, दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई देगा। ठीक 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक ये मान लो ये पंक्ति है, तो यहाँ 5 लड़के बैठे हैं। तो चलिए देखिए, रवि, सुरेश तथा अनिल निकट। ठीक रवि सुरेश तथा अनिल के निकट नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। आगे देखिए अनुभव। ठीक अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। रवि। ठीक रवि मोहन के निकट बैठा है, और मोहन मतलब सेंटर में बैठा है, बीच में। तो अनिल दाईं ओर से अंत में बैठा है। ठीक तो चलिए बिठा देते हैं इनको। वैसे आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रवि। 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक इन्होंने कहा है कि यहाँ मोहन। ठीक मोहन मिडिल में बैठा है, यानी कि ये मोहन हो गया। दूसरा देखिए। ठीक और ये क्या कहता है, एक सेकंड। फ्रेंड्स ये मोहन हो गया ना, बीच में यहाँ मोहन है। अब देखिए क्या कहता है, अनिल के दाएं, अनिल, ये अनिल है, ये दाईं ओर से अंत में बैठा है, तो ये यहाँ पर अनिल बैठेगा। समझ रहे होगे। फ्रेंड्स अनिल बैठेगा यहाँ पर, और ये मोहन बैठ गया। अब रह गया कितने, और यहाँ से देखिए आप पढ़िए यहाँ से। ठीक अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है। ठीक कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं पता लग रहा है। यहाँ से देखिए रवि सुरेश अनिल के निकट नहीं बैठा है। ठीक तो ये अनिल हो गया। ठीक और रवि को हम यहाँ नहीं बिठा सकते और ना ही यहाँ बिठा सकते, क्योंकि ये कह रहा है सुरेश और रवि सुरेश और अनिल के पास नहीं बैठेगा। ठीक तो यहाँ सुरेश को बिठा दीजिए, और आगे देखिए। और ये क्या कह रहे हैं, अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठेगा। ठीक तो अनुभव सुरेश यहाँ हो गया, अनुभव को हम यहाँ बिठा देते हैं यहाँ पर। ठीक और लास्ट में रह कौन गया। ठीक तो लास्ट में रह गया रवि। ठीक तो अब देख लीजिए आंसर यहाँ पूछा है। ठीक यहाँ पूछा है क्या कहते हैं, अनिल के दाईं ओर अंत में बैठा है। ठीक तो ये बताइए अनुभव किसके निकट बैठा है। अनुभव बैठा है किसके, रवि के निकट। यहाँ देखिए आंसर। ठीक समझ गए होगे। आगे चलते हैं, और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए ठीक यहाँ पर पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 में। ठीक 2 में 4 जोड़ के 6 बना दिया। अब 6 जोड़ेंगे तो 6 में छुड़ के, ठीक 6 में 6 जोड़ के 12 आ जाएगा। ठीक और यहाँ से देख लीजिए 12 एक में ही है, दूसरे में भी है, तो कोई बात नहीं। ठीक यहाँ आ जाएगा 12। ठीक 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में फिर 10 जोड़ेंगे 30, और 30 में फिर 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 42, और 42 में फिर 14 जोड़ेंगे तो 14 चौके होता है 56। ठीक तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था। मान लो आप एक मिनिस्टर हैं और देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। ठीक मान लो आप घर के मुखिया हैं। ठीक आप घर के मुखिया हो, या फिर आपके दादाजी हैं। ठीक
और घर चला रहे हैं दादाजी, सारी जिम्मेदारी उनके पास है या आपके फादर हैं फ्रेंड्स। तो मान लो घर की इकनॉमी ठप पड़ी हुई है, तो आप पड़ोसियों से उधार लोगे या फिर रिश्तेदारों से उधार मांगोगे या फिर अपने घर की कंडीशन धीरे धीरे संभाल लोगे फ्रेंड्स। तो यही आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पर देश के अकॉर्डिंग मंत्री जी की बात हो रही थी, तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ लागू करेंगे फ्रेंड्स, धन वगैरह किसी नहीं लेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये यहाँ पर बताना है एक्स के स्थान पर कौन आएगा फ्रेंड्स। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देख के आंसर लगाया जा सकता है। यहाँ देखिए 35 है, 35 में 11 जोड़ा 46 हो गया फ्रेंड्स। फिर 11 के बाद 13 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 35 में 46 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 59 फ्रेंड्स। 59 क्या बोल रहा हूँ, 59 है ना ये फ्रेंड्स। 46 में 13 जोड़ा 59, फिर 59 में जोड़ेंगे 15, तो ये आ जाएगा 74 फ्रेंड्स। समझ गए होगे। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन ऊट पटांग श्रेणी में होते हैं और बच्चा ऐसे देख के कन्फ्यूज हो जाता है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, किसान फ्रेंड्स, किसान हल चलाता है, श्रमिक फावड़ा, बढ़ई आरा और संगीतकार गाना फ्रेंड्स। तो इसमें देख लीजिए, जिसने ये PDF टाइप की है उसने ये फावड़े पे लगाया है, बट फावड़े पे मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए किसान हल चलाता है तो हल लकड़ी का होता है, और ये श्रमिक फावड़ा चलाता है, फावड़ा भी लकड़ी वगैरह का होता है, आरा फ्रेंड्स बढ़ई भी लकड़ी वगैरह का काम करता है ना। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो इस पे लगा के आता संगीतकार फ्रेंड्स। ये तीनों ऊपर लकड़ी को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये संगीतकार तो गाना गाता है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि संगीतकार गाना ही गाता हो फ्रेंड्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये तीनों लकड़ी को इंडिकेट कर रहे हैं। हल लकड़ी का होता है, फावड़ा भी लकड़ी का होता है, और ये बढ़ई आरा वगैरह लकड़ी का होता है फ्रेंड्स। बाकी आप वेट कीजिए आंसर की का फ्रेंड्स। तो इसको देख लीजिए और स्टार लगा लीजिए। अगर आप लोगों को इसका कोई बेहतर सोल्यूशन पता हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और आपने देख ही लिया होगा पेपर, चैनल वालों ने औरों ने करा दिया हो फ्रेंड्स, तो आप उनके आंसर पे भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं करा रहा हूँ वही सही है फ्रेंड्स, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। इसमें पता नहीं क्या क्वेश्चन में क्या कुछ करना था फ्रेंड्स। अगर मैं देखिए 12 को 6 से गुणा करूँ तो 12 6 को होता है 72, लेकिन यहाँ पर है 6, और 6 को मैं 6 से गुणा करूँ तो आएगा 36 फ्रेंड्स। तो 36 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन अगर दिमाग लगाने वाले ने लगाया होगा ना, तो यहाँ देखिए सब कुछ 6 से कट रहा है फ्रेंड्स। तो 6 से हमारा ऑप्शन कट जाएगा 18 फ्रेंड्स। तो 18 आंसर होना चाहिए, बाकी और कोई सोल्यूशन नहीं था फ्रेंड्स। अगर आप 12 को 6 से गुणा करोगे तो 12 6 का आएगा 72, पर यहाँ है 6, और 6 को में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 36 फ्रेंड्स। बाकी कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग हमारा सूटेबल बैठता है 18 ही फ्रेंड्स। ये लॉलीपॉप है फ्रेंड्स, ये देखिए MMA फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए जो A है ये छोटा है, इसको आगे लिख दिया कैपिटल में, फिर ये बड़ा M है इसको इधर लिख दिया, और ये मिडिल में M है तो इसको लास्ट में छोटा लिख दिया फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये R है, ये आ जाएगा कैपिटल में R फ्रेंड्स। उसके बाद ये कैपिटल P है तो ये P हो जाएगा, और ये फिर बीच वाला P छोटा ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर D फ्रेंड्स। ये अजीब टाइप सॉरी फ्रेंड्स, ये अजीब ही टाइप का आज वर्ड दे दिया फ्रेंड। कल का जो पेपर था 5 तारीख का इवनिंग का, उसमें दिया हुआ था मोबाइल, लेकिन आज ये किसी पे बन ही नहीं रहा था फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, ये वर्ड बनेगा, और इसका देख लीजिए फ्रेंड्स वर्ड क्या बनेगा। वर्ड ये बनेगा 4 नंबर पे क्या है फ्रेंड्स, 4 पे है P, तो ये P। 3 पे क्या है, तो 3 पे है अपना O फ्रेंड्स, PO। 1 पे क्या है, 1 पे है D फ्रेंड्स। तो ये अजीब ही वर्ड बन रहा है। फिर 5 पे देखिए, 5 पे क्या है, तो 5 पे है I फ्रेंड्स, और 2 पे क्या है, 2 पे है U, फिर लास्ट में 6 पे है M फ्रेंड्स। तो ये वर्ड बन रहा है फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा फ्रेंड्स, पोडियम फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये लॉलीपॉप है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो देखिए यहाँ पर ये बताना था 8 फ्रेंड्स, 8 किस में है, तो 8 का है 22 फ्रेंड्स, तो 22 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है 6, तो 6 किसका है, 6 है P का, तो ये देखिए P फ्रेंड्स। ऐसे ही आप देख लीजिए 3 किसका है, तो 3 है K का, तो ये K आ जाएगा, और फिर 7 है E का फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तीसरा फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 54 फ्रेंड्स। ये मैथ का क्वेश्चन है, कितने यात्री चढ़े, तो आप देख लीजिए इसका 54 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कि इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, तो इससे ये नहीं बन सकता पराठे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें D है और यहाँ D है नहीं। नेक्स्ट देखिए इधर,
इसमें कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स। इसमें एक आगे पीछे का खेल चल रहा है, तो आप समझ गए होंगे क्या खेल चल रहा है। यहाँ देखिए, लास्ट से पकड़िए या फिर शुरू से पकड़िए फ्रेंड्स। ये देखिए एम है ना, यहाँ पर लास्ट में एम है और यहाँ पर एन है फ्रेंड्स, एन है, इसके बाद एच है, फिर यहाँ पर आई है फ्रेंड्स, एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पर जेड है, फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्यू है, फिर यहाँ पर आर है, और फिर यहाँ पर एस है, फिर यहाँ पर टी है फ्रेंड्स। आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। हर वो वर्ड आपको याद होना चाहिए रीजनिंग का फ्रेंड्स। जैसे रीजनिंग ये तो सबको आती है फ्रेंड्स, ABCD वगैरह सबको आती है, लेकिन इसका उल्टा सीधा हर चीज़, हर वो नंबर आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। मान लो मैं यहाँ ABCD लिख दूँ, ABCDEFGHI फ्रेंड्स। ABCD आपको सीधी ऐसे याद होनी चाहिए और ऐसे उल्टी भी याद होनी चाहिए, तब जाके काम बनता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ डी है ना फ्रेंड्स, तो डी से एक कम कर दीजिए फ्रेंड्स। सीधे चलते हैं, यहाँ पे टी है तो टी से एक कम लिखा है यानी कि एस फ्रेंड्स। डी से एक कम कर दीजिए तो आएगा सी फ्रेंड्स। और यहाँ ए है तो ए से एक कम कर दीजिए, आएगा जेड। और ये टी से एक कम कर दीजिए एस। और यहाँ ई है तो ई से पहले आएगा डी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। समझ गए हो गए, आगे चलते हैं। ये अजीब ही क्वेश्चन था आज फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या पूछ लिया था इसमें। तो इसका आंसर देख लीजिए, पहला तीसरा है फ्रेंड्स, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही नहीं लग रहा है मुझे। इसने कहा देखो सभी चूहे हैं ना वो बिल्लियाँ हैं, मान लो ये चूहे का है रेड फ्रेंड्स, और ये सभी चूहे बिल्लियाँ हैं फ्रेंड्स, तो ये कैट का बना दिया। अब इसमें कहा सभी शेर भी बिल्लियाँ हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर शेर का भी बना दो, ये लोयन का हो गया। और फिर इसके बाद कहा कि सभी हिरण शेर हैं, तो इस शेर के अंदर हिरण भी आएगा फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए कारण में क्या कहता है कि सभी हिरण बिल्लियाँ हैं फ्रेंड्स। तो बताइए, सभी हिरण तो इसके अंदर है ना, और बिल्लियाँ यहाँ पर है कैट फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ये एक अजीब क्वेश्चन था, इसमें पता ही नहीं लग रहा क्या करना था। इसको अगर 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए 5 एकम 5, ये 125 आ जाएगा। और इसको काटेंगे 9 से फ्रेंड्स, 9 एकम 9, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा कट के फ्रेंड्स। और ये 8 छिंग 48, ये 8 आ जाएगा। लेकिन इसको काटेंगे ना तो 4 एकम 4, ये कटेगा ही नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। बट इसमें कुछ अजीब ही मेथड है ठीक है, लेकिन दिमाग से भी लगाया जा सकता था इसको, क्योंकि ये देखिए ये किसी ना किसी के मल्टीपल पे है ठीक है। ये देखिए 125 पंजा ठीक है, तो ये 625 होगा, ये 12 निम्मा 108 होगा, 8 छिंग 48 होगा, लेकिन ये इसका मल्टीपल पे नहीं है ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते थे। यहाँ देखिए एक लड़की की ओर से इशारा करते हुए अंकित ने कहा कि वह मेरी माँ के पोते की ठीक है, वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी कि अंकित उस लड़की से कैसे संबंधित है ठीक है। तो ये सिंपल वे में लगा सकते हो आप ठीक है। ये जो लिखा होता है ना, तो आप इसे अपनी फैमिली से ही इंडिकेट कर सकते हो ठीक है। इसमें लिखा है ना कि वह मेरी माँ के पोते की, यानी कि पोता तो आपका लड़का ही होगा ना ठीक है, तो आपके लड़के की बहू क्या लगेगी, आपकी ससुर ठीक है, तो आप उसके ससुर लगोगे। यहाँ देखिए पुरलिंग बताना था, तो नाटक पुरलिंग है ठीक है, नाटक पुरलिंग है। इनको बोल के देख लीजिए ठीक है। कहानी सुनाई जाती है ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। जीवनी लिखी जाती है, एकांकी बताई जाती है, तो ये नाटक ठीक है, तो नाटक हो जाएगा पुरलिंग। यहाँ पर संधि बतानी थी, तो ये गलत है ठीक है, ये सही है मति अभियान ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये देखिए आपकी आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर डैश था ठीक है, तो डैश में हमें भरना था, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा ठीक है। ये सब ने लगा दिया हुआ है ठीक है। यहाँ पर बताना था चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये दिनेश होता है सूर्य का, बाकी सुधांशु हिमांशु राकेश ही होते हैं चंद्रमा के, बाकी ये दिनेश होता है किसका, सूर्य का। आगे देखिए इतिवृत्ति ठीक है, तो इतिवृत्ति शब्द का सही चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ठीक है, किसी देश और समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा ठीक है। इस वर्ड से ही आप पता लगा सकते हैं इति का मतलब क्या होता है ठीक है। इति का मतलब होता है शुरुआत करना ठीक है। जब कोई त्यौहार वगैरह होता है या फिर शादी वगैरह होती है ना, तो डीजे वगैरह पे गाने बजते हैं ना, तो सबसे पहले गणेश जी का गाना बजता है ठीक है, गणेश जी ठीक है। तो गणेश जी का पर्यायवाची है ये इति ठीक है। तो शुभ काम सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है ठीक है। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिए ठीक है, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह समास है ठीक है। तो बताइए,
तो ये हो जाएगा अक्षी के प्रति, ठीक है। तो ये अभिविभाव समास हो जाएगा अक्षी के प्रति, ठीक है। आगे देखिए यहाँ मैतब, यहाँ पर ये बताना था मैतब कौन सा सही लिखा, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। ये देखिए ये मह, ठीक है, मह, और ये तय के अंदर भी एक छोटा सा तय है, ठीक है, तब है, ठीक है। ये महतब, ये तय के अंदर भी एक छोटा सा तय है, ये दिखाई दे रहा हुआ, तो ये महतब, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रेम पूरक, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है, ठीक है। शब्द बताना था। जंगल में मोर नाचा तो गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, ठीक है। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, यहाँ बताइए, ठीक है। तत्सम शब्द नहीं है, तो ये रात कोई तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि रात का बनता है रात्रि। नेक्स्ट देखिए आश्रित वचन, ठीक है। आश्रित उपवाक्यों को कितने प्रकार में बांटा है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर विराम चिन्ह, ठीक है, तो विराम चिन्ह के अकॉर्डिंग यहाँ पर अशुद्ध बताना था। देखिए तो माँ ने पुकारा, ठीक है, तो अल्प विराम है, थोड़ा पानी दे दो, ठीक है। यहाँ पूर्ण विराम है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं होगा, योजक चिन्ह हमेशा ऐसे लगता है, ठीक है, ये ऐसा चिन्ह होता है योजक का, ठीक है। तो योजक चिन्ह तो ये गलत है, ठीक है, यही गलत है। बाकी चलते हैं आगे। देखिए, ठीक है, बीती, बीती बेवरी, ठीक है, बीती बेवरी, जागी सारी, अंबर पनगट, डूबो रही तारा, गट नगरी सारी, ठीक है। तो यह मानवीय अलंकार है, यानी कि जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवता झलकती है, वहाँ पर होता है मानवीय अलंकार, ठीक है। कली हंसी कलियाँ, ठीक है, ठीक है, कली हंसी, क्या बोल रहा हूँ, कली हंसियाँ, और बादल मुस्काए या फिर पेड़ हंसे, ठीक है, कलियाँ मुस्काई। तो जहाँ भी प्राकृतिक चीज़ों का मानव के साथ संबंध होगा या फिर कम कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर होगा मानवीय अलंकार, ठीक है। मतलब कलियाँ कभी हंस सकती हैं क्या, फूल कभी मुस्कुरा सकते हैं क्या, तो ये बताया जा रहा है कि मानव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मानवीय अलंकार। दुर्दशा, ठीक है, तो दुर्दशा में कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपसर्ग। आगे चलिए प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि गलत है, तो ये देखिए आ प्लस में यान, ठीक है, तो आयन बनेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिफरेंस, तो यहाँ पर बताना था इम्प्रूव द सेंटेंस, ठीक है, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है, ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा। आगे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, तो बोस्टेड ऑफ होता है, ठीक है। आगे चलिए ही सेड डैट, ठीक है, यहाँ पर बताना है स्पीच इनडायरेक्ट, ठीक है, तो ये देखिए ही सेड डैट, देखिए ही टोल्ड हर डैट ही कुड नॉट सी द चेयरमैन, ठीक है, ही कुड नॉट सी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैन नॉट आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बताना है अबाउंड्स का, ठीक है, क्या बताना है यहाँ पर अपोजिट, यानी कि विपरीत, तो ये हो जाएगा लैक्स। पैसेज वगैरह पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो आप सीधा आंसर ही देख लीजिए, ठीक है। इट इज़ द एक्सपीरियंस विद द ह्यूमन बींग्स नोटेरियस, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे चलिए, ठीक है, 36वां देखिए अगला क्या कहता है द ऑथर से डैड, ठीक है, तो इसका बी लगा लीजिए, क्योंकि पढ़ने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स 37 नंबर कहाँ है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर बताना है, ठीक है, फ्रेज बताना है, और किसका फ्रेज बताना है, तो इसका बताना है मिड ऑफ माई लाइफ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वास्ट एंड रीच लाइफ। आगे चलिए करेक्टली बताना है, तो इमेकुलेट ये सही है, यहाँ पर बताना है रॉन्ग गलत बताना है, तो परफॉर्मेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ ई नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए मोशनलेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइवली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रेस्ट का हो जाएगा गिव अप। आगे देखिए ही वांटेड टू स्विम, ठीक है, वो तैरना चाहता है। ये देखिए यहाँ पर इनको सिक्वेंस में जोड़ना था, तो इसका आंसर हो जाएगा SPQR, ठीक है। इट इज ओपन अर्ली एंड ही पिंड इन द रूम ही वांट टू, ठीक है, तो ये
रूम के बारे में बात हो रही है, क्लीन वगैरह की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे देखिए अगला क्या कहता है डिफरेंट, यहाँ पर बताना है एक्टिव वॉइस। तो देखिए अनिल वाज टीचिंग सर डिफरेंट, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। आगे देखिए यहाँ पर गलत बताना, तो तीसरे पार्ट में एरर है डिफरेंट, इस पार्ट में एरर है। तो ये देखिए दीन छोटू डिफरेंट, छोटू राम पावर प्लांट कहाँ है, तो ये है यमुनानगर में डिफरेंट। अब हरियाणा जी के चालू हो रही है। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ डिफरेंट, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे। तो नारायणगढ़ की गुफा यमुनानगर में है। आगे देखिए मारकंडा नदी को बाढ़ ले आती है डिफरेंट, मारकंडा नदी बाढ़ ले आती है। पश्चिम में राजस्थान है हमारे डिफरेंट, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। अहमद शाह की अब्दाली की लड़ाई हुई थी 1761 में। और महाभारत काल को दान्य कहा जाता था हरियाणा में डिफरेंट। ये देखिए वेशभूषा फरल डिफरेंट, तो फरल क्या है, तो ये आई थिंक शिशुओं की कमीज डिफरेंट, शिशुओं की कमीज है फरल, छोटे बच्चों की कमीज को फरल कहा जाता है हरियाणा में। आगे चलिए ये क्वेश्चन मैंने अपने हरियाणा जीके की कराई थी ना, तो उसमें कराया था जो विवाह के टाइम जो लेडीज को ओढ़नी वगैरह दी जाती है ना, तो उसको कहते हैं डिमाच डिफरेंट, डिमाच या फिर डीमच। भाखड़ा डैम छोटू ने राम ने बनवाया था डिफरेंट। आगे चलिए ये भी मैंने करवाया था डिफरेंट 2020 में। मैंने बताया था ना 2020 में जो सूरज कुंड मेले का थीम राज्य है हिमाचल प्रदेश, और 2018 का बताया था किसको, उत्तर प्रदेश को डिफरेंट। तो यहाँ 2020 का पूछा है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश डिफरेंट। अगर 2021 का पूछ लेता डिफरेंट तो हो जाएगा J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। तो ये डिफरेंट फ्लाइंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन डिफरेंट, तो ये पिंजौर में है। और ये हरविंदर सिंह, तो ये आर्चरी यानी कि तीरंदाज हैं। और ये तो डिटेल में करा रखा है प्रजनन केंद्र चिंकारा, तो ये कैरू में है डिफरेंट। 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था डिफरेंट। तो ये देखिए यहाँ पर बताना था हरियाणवी तावला से बावला का अर्थ डिफरेंट, तो ये उतावले आदमी के विवेक शून्य हो जाता है डिफरेंट। 2018 में किसने स्वर्ण पदक जीता था, बबीता डिफरेंट, विनेश होना चाहिए डिफरेंट, मेरे अकॉर्डिंग विनेश है क्या कहीं, नोट डिफरेंट। यहाँ देखिए लिखा है रॉन्ग ऑप्शन, राइट आंसर साक्षी मलिक और सोमबीर डिफरेंट, राइट आंसर। 2018 के अकॉर्डिंग बात हो रही है ना डिफरेंट, तो भाई इस क्वेश्चन को देख लेना डिफरेंट, क्योंकि इसमें नोट लगा के लिख लेना। और हो सकता है भाई किसी ने दूसरे चैनल वालों ने कुछ और बताया, तो आप उनके आंसर पर भी यकीन कर सकते हो डिफरेंट। नेक्स्ट देखिए सुमित अंतिल को डिफरेंट, तो ये पैरा के खिलाड़ी हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, हरियाणा का प्रथम कवि तो उदय भानुवंश डिफरेंट। तो देखिए धर्म क्षेत्र की व्याख्या की गई है गीता के पहले श्लोक में। ये देखिए जटायु डिफरेंट, जटायु प्रजनन केंद्र, तो 2001 में इसकी देखभाल के रूप में जाना जाता था डिफरेंट। आगे चलिए ये बताया था मैंने हरियाणा में 54 सीटें थी जब हरियाणा बना था, फिर 1977 में ये 54 से बढ़ाकर 90 कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं प्रशासनिक राज्यसभा डिफरेंट, प्रशासनिक राज्यसभा के उद्देश्य हरियाणा को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट देखिए महाभारत का युद्ध, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कराया है डिफरेंट। तो ये हरियाणा की जो जनगणना वगैरह कराई थी ना, तो वहाँ मैंने बताया था हरियाणा का 18वां नंबर आता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ये मैथ चालू हो गया, तो मैथ वाले देख लो डिफरेंट फटाफट, बाकी अपना कोई इंटरेस्ट ही है मैथ में डिफरेंट। तो ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा ये डिफरेंट। और यहाँ देख लीजिए इसका हो जाएगा 240। नेक्स्ट देखिए इसका 192 हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा, इसका 7.9 हो जाएगा डिफरेंट। ये देख लीजिए इसका 200, इसका 5.5 डिफरेंट, 5.5, इसका देखिए 96 डिफरेंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा।
इसका ये हो जाएगा 89 का, इसका 1540 हो जाएगा, इसका 111 हो जाएगा, यानी कि 1:1:1। और ये फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इसका ये हो जाएगा फ्रेंड्स 84। देखिए 84 में 7000 और 9000 है। 85 देख लीजिए, गाड़ी का टाइम लगेगा 6 घंटे 21 मिनट। यहाँ पर कंप्यूटर देखिए तो UGI की फुल फॉर्म पूछी थी, तो यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे मतलब मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो यह है आयरन फ्रेंड्स। फास्फोरस बहुत तेज़ जलता है, कहाँ है फास्फोरस है इसमें, पोटेशियम फ्रेंड्स। पोटेशियम कहाँ बहुत तेज़ जलता वगैरह है, ये देख लीजिए फ्रेंड। ये साइंस के क्वेश्चन है NCERT के, तो इसका आंसर हो जाएगा B एंड C है कहीं ऑप्शन में फ्रेंड्स। ये देखिए इधर है इनके ऑप्शन फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश राज्य को बेस्ट फिल्म अवार्ड बताया गया था 2022 का। मान रत्न, तो ये सरकारी और एकक है फ्रेंड्स। कंपनियाँ अगर ये पूछ ले हमारे देश में महारत्न कंपनियाँ कितनी है, तो ये 12 हो गई हैं फ्रेंड्स। और मिनी रत्न पूछ ले तो ये 74 है फ्रेंड्स। ये कई बार बता रखा है, इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी तब फ्रेंड्स। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला फ्रेंड्स, जो पूरे देश की पुलिस संगठन वगैरह है ना, तो उसका मुख्यालय ये कई बार बता दिया था, विश्व के मुख्यालय वगैरह फ्रेंड्स। जो हरियाणा 1600 क्वेश्चन की वीडियो कराई थी ना, तो वहाँ ये क्वेश्चन डाला था जितने विश्व के मुख्यालय हैं फ्रेंड्स, विश्व के मुख्यालय वगैरह कराए थे, और साथ में 200 क्वेश्चन तो वहाँ बताया था मैं कि जो पूरे विश्व की पुलिस है ना, तो उसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन शहर में फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स तो पूरे विश्व का मुख्यालय है फ्रेंड्स। पुलिस का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है तो उसको कहते हैं इंटरपोल, और इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में फ्रेंड्स। ये सब वहाँ बताया था, और ये मैंने हज़ारों बार बताया होगा। एंथ्रासाइड गोला किसको कहते हैं, जिसमें A1 क्वालिटी का कोयला पाया जाता है फ्रेंड्स। A1 क्वालिटी का कोयला और कार्बन पाया जाता है फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले एंथ्रासाइड में कितना कार्बन पाया जाता है, तो 90% कार्बन फ्रेंड्स। तो ये देखिए एंथ्रासाइड क्या है, तो ये सर्वोच्च गुण वाला कठोर कोयला है फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा मिलता है, तो कोई बता सकता है, मैंने ये सब बताया था डिटेल में। तो सबसे ज़्यादा मिलता है लिग्नाइट कोयला, वो भी तमिलनाडु में फ्रेंड्स। कोयले 3-4 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंथ्रासाइड जिसमें सबसे ज़्यादा A1 क्वालिटी का है फ्रेंड्स, एक होता है लिग्नाइट कोयला, और एक होता है पिटवा कोयला फ्रेंड्स। ये देख लीजिए यहाँ पूछा है राम की ससुराल कहाँ थी, यानी कि सीता का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। तो सीता का जन्म वगैरह कहाँ हुआ था, तो ये मिथिला। अगर मैं ये पूछ लूँ मिथिला पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता है नेपाल में फ्रेंड्स। ये डीप लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम में सही रख रखाव के संरूपण के लिए उपयोग होता है, तो सिस्टम यूटिलिटी फ्रेंड्स। आगे चलिए, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट समानता वर्चुअल कीबोर्ड ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये प्रयोगकर्ता के लिए सुरक्षित पासवर्ड लिखने में सहायक होते हैं फ्रेंड्स। समझ गए होंगे जो डिजिटल कीबोर्ड होता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चैन ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है, तो देखिए नेटवर्क एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा के बदलाव करना संभव है फ्रेंड्स। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रीय पदकाल लग रहा है तो कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं होगा, तो आर्टिकल नंबर कोई बता सकता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 19 और 21 फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग। तो ये देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर B। और ये डीप लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो UPSC की बुक होती है ना, पढ़ने के लिए दी जाती है बच्चों को, तो ये वहाँ से उठाया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा निर्वाचित क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो उसको कहते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। आगे चलिए, तो ये कई बार मैंने बताया जो 720 क्वेश्चन कराए थे ना हिस्ट्री के फ्रेंड्स, तो वहाँ मैंने बता दिया ये त्रिपिटक किसका होता है, तो ये बुद्ध का होता है फ्रेंड्स। त्रिपिटक ग्रंथ किसका है, तो ये बौद्धों का है। अगर ये पूछ ले त्रिरत्न फ्रेंड्स, त्रिरत्न पूछ लेता तो त्रिरत्न होते हैं किसके, जैनों के फ्रेंड्स। जैन है या जैन नहीं है, तो ये है ना जैन, महावीर जैन से बिलोंग करते थे। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे फॉर ए फ्रेंड, यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम वगैरह पूछ ली थी, तो ये था माइंड द गैप लीव नो वन
नो वन एंड पीस बिहाइंड फ्रेंड्स। और हिंदी भाषा में शायद ये प्रश्न गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा हुआ था कि पर्यावरण की थीम फ्रेंड्स, आई थिंक ऐसा कुछ है। बाकी आप पेपर देख लेना फ्रेंड्स। तो ये था इस वीडियो के 100 क्वेश्चन पूरे हो गए इवनिंग शिफ्ट वाले के फ्रेंड्स। तो मैं एक बात और बता दूं फिर, तो भाई हर मास्टर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का फ्रेंड्स, अपना अपना तरीका है। और हर बंदे का अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है। कोई बंदा नेगेटिव सोच रहा है और कोई सोचता है पॉजिटिव फ्रेंड्स। आप लोगों को लग रहा होगा फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ मॉर्निंग वाली शिफ्ट पे फ्रेंड्स। तो रुको फिर। तो ये देखिए हम आ गए हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट पे फ्रेंड्स। ये देखिए मॉर्निंग शिफ्ट आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं आज, क्योंकि मैं ज़्यादातर बात नहीं करता हूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, क्योंकि अपना फोकस है पढ़ाने पे फ्रेंड्स। तो मैं ये बता रहा था कि हर बंदे का ना अलग अलग सोचने का तरीका होता है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो फ्रेंड्स, चाहे कोई हो। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई इस बार मज़ा आ गया पेपर दे के। हरियाणा जी के 15 नंबर में 25 नंबर की पूछी गई है, तो 25 में से कोई लाल लाली मतलब 18 करके सही आया होगा, 20 कर लिए होंगे उसने सही, हद मार के 22 तक चला गया फ्रेंड्स। लेकिन आप ध्यान से देखो, अब जो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपने इस 25 नंबर के चक्कर में ना, लेकिन जो इंडियन जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना स्टैंडर्ड लेवल के, उसका क्या? आपको लग रहा होगा हरियाणा जी के सही है फ्रेंड्स, मान लो किसी के 20 में से 20 हैं या फिर 22 तक सही गए। लेकिन जो इस हरियाणा जीके के चक्कर में जो नेशनल जीके का, इंडियन जीके का लेवल बढ़ा है, तो उसका क्या फ्रेंड्स? वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हवा भी नहीं लगी है किसी को। और वो किस वजह से हुआ है? वो इस वजह से हुआ है हरियाणा जीके की वजह से। और आप लोग एनटीए को ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन इतने टफ क्यों हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने पेपर कराना था और पेपर करा दिया है। और आप लोग खुश हो रहे हो फ्रेंड्स, तो खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन हरियाणा जीके के फ्रेंड्स, हरियाणा जीके के 15 होते और नेशनल जीके के भी 15 होते, तो लेवल बराबर होता। अब हरियाणा जीके को पूछे जा रहे हैं कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन पूछने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो ग्रुप डी में भी नहीं पूछे जाते, लेकिन क्या करें, उन्होंने एक तरफ तो एकदम हलवा रख दिया फ्रेंड्स, आपके हाथों में हलवा रख दिया कि हरियाणा के जीके क्या, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा में महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। लेकिन जो इंडियन जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना, तो इस पे तो भाई आड़ कपाने वाले क्वेश्चन है ये, और इसका लेवल इतना डीप में पूछा हुआ है। और आप लोग वहाँ जाके बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके रोल नंबर भी वहीं जमा करा लिए, हर वो प्रूफ जिससे आप केस कर सकते थे, वो सब कुछ आपको वहीं ले लिया गया है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होगे, एक तरफ एक सब्जेक्ट पढ़ना है हरियाणा जी के। अब आप ये मत कहना कि सर आप हरियाणा जी की मतलब बुराई कर रहे हो। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे हरियाणा की जीके की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, मान लो किसी के 22 सही हैं, किसी के 20 सही हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, इंडियन जीके का लेवल क्या कर दिया उन्होंने। ये भी तो एक नज़र मार के देखो, इंडियन जीके के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, देखने को नहीं मिल रहे फ्रेंड्स। एक सेकंड, ये कल का पेपर खुल गया क्या? हाँ, तो कल के पेपर में देख लीजिए, मैंने दोबारा इसमें छानबीन की है फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन मेरे समझ में भी आए। कल शायद ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये वाला मैंने बताया था ना कि ये नेट पे दिखा रहा है, इसमें BHU फ्रेंड्स, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बाकी आंसर की में आगे देख लेना वो क्या देते हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स लॉर्ड वेलजली वाला, तो ये तो बता दिया था। एक यहाँ था शायद ये संविधान संशोधन वाला फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें ये कहा था शायद मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बाहर होना चाहिए फ्रेंड्स ये। बट यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि ये फ्रेंड्स ओनली C सही है, यहाँ पर C फ्रेंड्स ये। क्योंकि जब संविधान संशोधन होगा ना, मान लो किसी भी संशोधन में गया या फिर लोकसभा में गया या फिर राज्यसभा में गया फ्रेंड्स, तो लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा 14 दिन तक रोक सकता है फ्रेंड्स। अगर 14 दिन के तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये लोकसभा वाले अपने आप इसे पारित मान लेते हैं। और ये पारित होने के लिए कहाँ जाता है? फिर जाता है राष्ट्रपति के पास फ्रेंड्स। राष्ट्रपति ये कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है, मतलब संविधान संशोधन में करने की जल्दी नहीं है, आप ये बिल वापस ले जाओ, एक बार लोकसभा में दिखाओ फ्रेंड्स, तुम इस पर दोबारा नज़र मार लो। फिर ये लोकसभा से फिर आता है राज्यसभा में फ्रेंड्स। तो ये राज्यसभा वाले कहते हैं कि हमने देख लिया है, अब तुम देख लो लोकसभा वालों फ्रेंड्स। तो ये लोकसभा में आता है, राज्यसभा कहते हैं हमने देख लिया, अब तुम देख लो फ्रेंड्स। ये राज्यसभा वाले कहते हैं हमने भी देख लिया, अब ये फिर आ जाता है यहाँ राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कहते हैं तुम दोनों ने देख लिया? ये दोनों कहते हैं हाँ जी देख लिया, संशोधन कर दो, साइन कर दो। तो राष्ट्रपति कहता है कि एक बार और देख लो सरसरी नज़र से फ्रेंड्स। फिर ये दोबारा भेजा जाता है और फिर ये इनके पास आता है लोकसभा में फ्रेंड्स। जब ये दूसरी बार आता है ना राष्ट्रपति के पास,
तब राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी, ठीक है, देनी पड़ेगी। और उसकी मर्जी है, ठीक है ना, ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन है या फिर वो है, तो राष्ट्रपति दे भी सकता नहीं भी दे सकता। मान लो ये संशोधन करना चाहते हैं संविधान में, ठीक है, तो राष्ट्रपति को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस पर साइन करो, ठीक है ना, कोई उसके ऊपर बर्डन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। वो अपनी, ठीक है ना, संसद साइन कर भी सकता है और ना भी कर सकता है। और जब वो नहीं करेगा ना, मान लो ये इन्होंने विधेयक लाए, ठीक है, और राष्ट्रपति को पसंद नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए, इस पर साइन नहीं करेगा, और ये विधेयक आया था ना इसके पास, ये हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। और इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है। मान लो ये विधेयक वगैरह आया, राष्ट्रपति ने इस पर साइन नहीं की, ये अपने पास रख लेता है जीवन भर के लिए, यानी कि आजीवन काल के लिए। तो इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है, कि राष्ट्रपति ने वो विधेयक अपनी जेब में रख लिया, मतलब उस पर साइन नहीं किए, अपने पास ही रख लिया, इसको कहते हैं वीटो, ठीक है, समझ गए हो। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसने एक बार वीटो पावर का प्रयोग किया था, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। फ्रेंड्स, तो समझ गए होगे। और पेपर में जाके ये मत कहा करो कि सर पेपर कठिन था या ये था, पेपर आसान आना चाहिए। भाई पेपर आसान होगा ना, तो एक बात और सुन लो, अगर पेपर आसान बनेगा ना तो सब 90 में से 85 तो करके ही आएंगे, ठीक है ना, चाहे नेगेटिव मार्किंग भी हो ना, अगर पेपर आसान है, ठीक है ना, तो तब भी 90 में से 80 प्लस ही करके आएंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि पेपर आसान आ जाए या फिर बिल्कुल आसान आ गया या फिर हार्ड आ गया, ठीक है ना। अगर आसान आ जाएगा ना तो सब 80 प्लस करके जाएंगे, और उसकी कट ऑफ भी देख लेना, ठीक है ना, कट ऑफ एकदम हाई जाएगी, ठीक है ना। अगर कट ऑफ कम लानी है ना तो पेपर हार्ड बनेगा, ठीक है ना, जितना पेपर हार्ड बनेगा ना वो कट ऑफ उतनी ही नीचे आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना। पेपर हार्ड नहीं बनाया जाता, पेपर को हार्ड बनाने के लिए ना, जैसे ना मान लो 90 क्वेश्चन है पेपर में, तो उनको भी पता 2000 वैकेंसियाँ और ये वैकेंसियाँ भरनी है, ठीक है ना। तो मान लो ये 90 क्वेश्चन है ना, 90 क्वेश्चन में से 70% ईजी रहेगा, मतलब वो 7-8 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है डीप में, और कंपटीशन भी इन 7-8 क्वेश्चनों के ऊपर ही होता है। आपने देखा होगा कि यार मैं 1 नंबर से रह गया लिस्ट में आने से, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, तो ये 70 क्वेश्चन ईजी है ना, तो ये 70 सबको आते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है ना वो ये 7-8 क्वेश्चनों में है। और इन 70 में से भी अगर आप आते हुए गलत कर दोगे ना, ये एकदम ये आसान क्वेश्चन है 70, और ये आते हुए गलत होगे ना तो एक नंबर की मारा मारी है। अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ ना तो आप हज़ारों बच्चों से नीचे चले जाओगे, हज़ारों बच्चों से नीचे, ठीक है, क्योंकि ये आते हुए क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। ये 70 तो सबको आते हैं, ठीक है, तो ये 70 तो सबको आते हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो 7-8 क्वेश्चन जो टफ डाले जाते हैं, कंपटीशन यहाँ है। अगर यहाँ से भी आपने 7 में से अगर 2 भी ठीक कर दिए ना तो आप हज़ारों 10 हज़ारों बच्चों से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि पेपर ईजी आ जाए, पेपर ईजी आएगा तो भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और फिर कहोगे कट ऑफ हाई हो गया, ठीक है ना। अगर कट ऑफ कम करनी है ना तो पेपर टफ बनेगा, जब वो पेपर टफ बनेगा ना तब वो कट ऑफ नीचे आएगी। अगर इजी बनेगा तो भाई वो कट ऑफ फिर तो बहुत हाई जानी है, ठीक है ना। तो ये मत सोचा करो कि पेपर हार्ड आ गया, पेपर हार्ड नहीं आया, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आप कोई पाकिस्तान से नहीं आए हो जो आपको हार्ड बना के दे दिया है। एग्ज़ाम हॉल में जितने बैठे हैं ना तो उन सब के लिए अगर हार्ड है तो उन सब के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर ये आप बाई चांस पेपर हार्ड है तो वो आपके लिए नहीं है, वहाँ जितने बैठे हैं ना उस एग्ज़ाम हॉल में सब के लिए वो हार्ड है, ठीक है ना। जो मेन कंपटीशन है वो 7-8 क्वेश्चन यहाँ पुट करे जाते हैं जो A1 क्वालिटी के डीप लेवल के, वहीं सिलेक्शन छुपा हुआ है। और उन्हीं को अगर आपने 7-8 मान लो 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपने 3 भी कर दिए ना तो आप 10 हज़ारों बच्चों से ऊपर चले जाओगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन यहीं छुपा हुआ है। तो चलिए इवनिंग शिफ्ट का देख लिया और आज बातें चीत बहुत हो गई हैं, ठीक है। और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ठीक है, अपना प्राइम टारगेट था ये हरियाणा सिटी, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था ना ये अपना है हरियाणा सिटी का, ये राजस्थान वालों का है, सीईटी राजस्थान में भी लागू है, और ये है यूपी वालों का, ठीक है। यूपी वालों का 2021 का भी हो गया है पेपर, 8000 प्लस पटवारी की वैकेंसी भी निकाल दी हैं। 2022 का भी हो गया, उसका रिजल्ट आने वाला है, दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन आपका 2020 में ये फॉर्म निकला था सीईटी का, तो 2020 वाला आज ख़त्म हुआ है, तो 2021-22 का तो पता नहीं कब होगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है। अब आपका हो गए इस हरियाणा सीईटी पे क्लिक कर दो, तो क्लिक कर दिया, ठीक है। देखते हैं आगे पेज क्या खुलता है। देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे,
करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकनॉमी है, ठीक है। ये सब डिटेल में है, बट हमें देखना है हरियाणा के अकॉर्डिंग। तो आपका हो गया कि ये हरियाणा करंट अफेयर पे क्लिक कर दो। तो चलिए क्लिक कर दिया। ये देखिए हरियाणा के सब्जेक्ट देख लो क्या क्या है अपने पास। तो ये देखिए जो मैं कह रहा था ना, कल परसों पता नहीं कहा था कि मैं हरियाणा जी के एकदम डिटेल लेवल में प्रोवाइड कराऊंगा और 5 पार्ट कराऊंगा, और 5 पार्ट के जरिए लगभग मैं आपको 2500 क्वेश्चन करा दूंगा जो A1 क्वालिटी के हैं, ठीक है। 1600 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, ठीक है। तो ये 1600 क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन होंगे और A1 क्वालिटी के डीप लेवल के। तो देखिए पहला पार्ट क्या बनेगा अपना। पहला पार्ट होगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का इतिहास। और इतिहास में ये हम 4 टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इतिहास ये पहला पार्ट होगा अपना, ठीक है, हरियाणा का इतिहास। और इसमें हम देखेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और हरियाणा की स्थापना, ठीक है। ये अपना पार्ट नंबर 1 हो जाएगा जब भी मैं आपको हरियाणा जी के कराऊंगा। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 2, ठीक है। हरियाणा का भूगोल, पर्यावरण वगैरह देखेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हुआ। इसमें हम हरियाणा की संरचना, जलवायु, मृदा, झीलें, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य वगैरह, और साथ साथ में देखेंगे इसका हरियाणा में खनिज और ऊर्जा संसाधन, सिंचाई वगैरह, ठीक है। और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा तो इसमें हम देखेंगे हरियाणा का, ये तीसरा पार्ट होगा। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे हरियाणा में उद्योग संरचना, कृषि, पशुपालन और हरियाणा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग संचार वगैरह, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट हो जाएगा अपना। और चौथा पार्ट देख लीजिए। चौथे पार्ट में आएगा हरियाणा की प्रशासनिक संरचना, हरियाणा के विभिन्न प्रशासनिक उद्योग, न्याय, हरियाणा में स्थानीय स्वशासन। और 5वां पार्ट होगा ये अपना लास्ट, ठीक है। और लास्ट पार्ट में हम हरियाणा के साहित्य, कला सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए हरियाणा का जिलेवार परिचय देखेंगे, हरियाणा के उत्सव, ठीक है, हरियाणा की संस्कृति, संप्रदा, मूर्ति वास्तुकला, लोकगीत वगैरह, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ये 5 पार्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ से मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, अगर आप लोग पकड़ सकते हो तो पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको हरियाणा की जो जनगणना है यहाँ से कराई थी। और हरियाणा के कितने खेल कूद वाले खिलाड़ी वगैरह है ना, तो यहाँ से लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया इन 2 PDF से, ठीक है। कल के पेपर में शायद 5 तारीख को ये पूछा गया था कि जो लीलाराम सांगवान है उन्होंने मेडल कब जीता था। उन्होंने 1958 के उसमें जीता था, ठीक है। और आज क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ से हरियाणा की जनगणना से, ठीक है, कि हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर है। तो ये 18वें नंबर पर है, ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हर क्वेश्चन। और एक बार ये पता नहीं 5 तारीख की शिफ्ट में ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ें पढ़ी लिखी कहाँ हैं, तो ये गुरुग्राम में, ठीक है। तो इन दो पार्टों को मैंने मिलाकर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, लगभग 160 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये देख लीजिए हम 5 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये हरियाणा GK हो जाएगी अपनी, ठीक है। अब जिसका अच्छा हुआ तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिसका नहीं अच्छा हुआ, ठीक है, बाई चांस किसी वजह से, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक पेपर है CET का, मतलब ये जॉब नहीं देगा आपको सिर्फ पेपर में बैठने लायक बना देगा, ठीक है। ये नहीं है कि इसको जॉब करते ही आप सीधा पोस्टिंग में हो जाएगी आपकी। तो चलिए, ठीक है, और तीव्र गति से ही चलेंगे। ये है 6 तारीख है मॉर्निंग का पेपर, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो यहाँ देखिए EMRS, ठीक है। तो E का देख लीजिए कितना वर्ड है, E का है 1 और M का कितना है, तो M का है यहाँ पर 7, 1 7, ये बन जाएगा, ठीक है, 1793, ठीक है। आप देख लेना। और ये शायद मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। मैथ वगैरह से अपनी पुरानी दुश्मनी है। यहाँ पर बताना कौन सा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में से प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले वर्ड है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये डिटेल नहीं बन पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर T नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, तो ये डिटेल बनाया जा सकता है, ठीक है, डिटेल। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर पूछा मैंगो को, इन्होंने ये लिख दिया है मैंगो को, ठीक है। ये M आता है ना 13 नंबर पे, ठीक है, ये M आता है 13 नंबर पे, ठीक है। और ये आता है 1 नंबर पे, तो ऐसे ही लिख दिया है। तो चलिए देखिए, और हमें बताना क्या है इसका, तो इसका फाइट का बताना है, ठीक है। जो फाइट देखिए, फाइट F आता है, ठीक है, F आता है 6 नंबर पे। I आता है, ठीक है, IGH, ठीक है, IG। तो I आता है 7 नंबर पे, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसका ऐसे बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है, I 9 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ये सारे एक पाड़े में है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। ये 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, लेकिन ये गलत है।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये खूनी रिश्ते का क्वेश्चन है, तो आप इसे इंडिकेट करके कर सकते हो। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, ठीक, उस महिला की पुत्री जो मेरी माता के पति की माँ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बुआ हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और तीसरा, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन कराया था ना, तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर यह पूछा है सुनीता किसके साथ बैठेगी, ठीक है। ये 5 व्यक्ति है ना, इसको ऐसे ऐसे बिठा लो, ठीक है, सेटिंग करके। ये वो वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनीता तारा और पंकज के साथ बैठेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, किस चीज़ का, डिजाइन के संस्कृत अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना, ठीक है। मान लो आप किसी ताजमहल वगैरह को देखने जाओगे तो आप उसका डिज़ाइन वगैरह देखोगे और उसको सामाजिक पहलू वगैरह, ठीक है, देखने के एकदम गौर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले घटाया 19, ठीक है। 19 घटाया 99 में से 19 जाएगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर 80 में से घटाया इन्होंने कितना, 17, ठीक है। 17 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 63। फिर 63 में से आप घटाओगे 15, तो 15 घटाओगे 63 में से 15 जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है, 48 इसका, ठीक है। इसका पता नहीं क्या इन्होंने लगा रखा है दिमाग, ठीक है। तो आप देख लीजिए 14 में 5 जोड़ दिया, चलो 19 हो गया। फिर 19 में क्या जोड़ दिया, 19 में 16 जोड़ दिया, ये हो गया कितना, 35, ठीक है। 35 में फिर कितना जोड़ा इन्होंने, 35 20 और 4 24 जोड़ दिया तो 59 बना दिया, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ इंडिकेट ही नहीं हो रहा, अब 24 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है। तो आप देख लेना, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना, शायद ये देखिए 131 आ जाएगा इसका आंसर। आप मेथड लगा के देख लीजिए। और ये देखिए जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना आपको कि ऐसे एक आधे ऊट पटांग क्वेश्चन जरूर डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भिन्न बताना है, ठीक है। तो इसमें पता ही नहीं लग रहा क्या है, ये स्टार, ठीक है। तो स्टार माने तो तारा भी होता है, बाकी जीरो माने तो जीरो ही है सब कुछ, ठीक है। ZERO, केयर माने होता है किसी की केयर करना, और पेल माने होता है, ठीक है, ठीक है। पेल माने होता है, ये वो वाला पेल नहीं है, ठीक है, जो आप सोच रहे हो। ये पेल माने होता है बकेट, यानी कि बाल्टी। कई बार ये सिनोनियम एंटोनियम में पूछ लेता है कि पेल माने क्या होता है, तो इसका पेल का मतलब बनता है बाल्टी, बकेट, ठीक है। तो देखिए भेड़ का बच्चे को कहते हैं मेमना और तितली के बच्चे को कहते हैं इल्ली। नेक्स्ट देखिए ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, फिर डी आता है 4 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे। यही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं। ये देख लीजिए क्या वर्ड बनेगा, ठीक है। तो बना दीजिए, ये वर्ड बनेगा 6 पे आएगा एम, ठीक है, एम बनेगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे पे है ई, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, ME, ठीक है। फिर 1 नंबर पे क्या है एन, मैन बन गया, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे है टी, और 5 पे क्या है, 5 पे है ओ, और 4 पे क्या है, 4 पे है आर, ठीक है। तो मैंटोर बन गया ये, ठीक है। मैंटोर अब कौन होता है मैंटोर, कोई बता सकता है, ठीक है। तो ये मैंटोर वगैरह होता है जो कोचिंग वगैरह का काम देता है, ठीक है। कोचिंग वगैरह का काम देता है खिलाड़ियों को, उसको कहते हैं मैंटोर, ठीक है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है ना, तो उसको कभी कभार इंडियन टीम का जब भी वर्ल्ड कप वगैरह आता है तो उसको बैटिंग कोच का मेंटोर बना देते हैं वो, कि उनको ट्रेनिंग वगैरह देगा, ठीक है। तो इसी मेंटोर की बात हो रही है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसे देखते ही उड़ा सकते थे आप, ठीक है। जहाँ ये योजक ये वाला चिन्ह लग जाए ना, ये माइनस वाला चिन्ह, तो समझ लेना वहाँ रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ है, ठीक है। तो ये रूपक अलंकार होगा। अगर इससे भी ना पकड़ पाओ ना, तो जहाँ भी मनु, ठीक है, मनु जनु, ठीक है, मनु जनु, मनु मानस, ज्यों त्यों, ठीक है, ज्यों त्यों बड़े लग जाए, ठीक है। मनु, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, मनु जनु, ठीक है, क्योंकि हिंदी अपनी ऐसी है, मनु जनु ज्यों त्यों, ठीक है। ये देखिए ज्यों, और इसके बाद आएगा त्यों, ठीक है। जहाँ ये वर्ड मिल जाए मनु जनु ज्यों त्यों, ठीक है, तो वहाँ होगा रूपक अलंकार, ठीक है। मनु जनु ज्यों त्यों, मनु मानस, और ये योजक चिन्ह मिल जाए ऐसे वाला, ठीक है, तो वहाँ होगा अलंकार, ठीक है। यहाँ पर बताना अज्ञान का, ठीक है, कीर्तिमान बबूल विषय में अभिभाव अज्ञान है, ठीक है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द उपसर्ग, ठीक है, तो ये तत्सम को इंडिकेट करेगा।
जहाँ भी ये सा आ जाए, ठीक है, ये वाला सा आ जाए और ये ज्ञा आ जाए, ठीक है, ये ज्ञा आ जाए, ज्ञानी वाला। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये ज्ञानी वाला गा आ जाए और भी कोई रह गया क्या, ठीक है, ये 3-4 वर्ड हैं, एक ये वाला सा आ जाए, ठीक है, तो ये सब तत्सम होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ज्ञा आ रहा है, तो ये है तत्सम। आगे देखिए विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए मेरी मित्र, ठीक है, मेरी मित्र जो एक लेखिका है, आजकल एक पुस्तक लिख रही है, ठीक है, तो ये पढ़ के सही लग रहा है। ठीक है, आगे चलिए। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ठीक है, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो ये प्रदान करता साधारण वाक्य है, ठीक है। चोर ने, ठीक है, चोर ने, सिपाही ने चोर को पकड़ा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, पढ़ा होगा, तो ये है कर्ता कारक साधारण वाक्य, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। आगे देखिए गड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया का कौन सा प्रकार धातु का प्रयोग हो रहा है, तो यह है अनुकरण धातु, ठीक है। यह ऐसे पता नहीं चाइनीज टाइप के क्वेश्चन कौन डाल देता है, ठीक है। आगे देखिए अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अवसर बीत जाने के बाद व्यर्थ का पछतावा करना, ठीक है, जो कि कुछ लोगों को होने लग गया होगा सीईटी का पेपर देने के बाद, ठीक है, कि थोड़ा और पढ़ लेते, 2 साल का टाइम बहुत होता है, ठीक है। पढ़ने वालों ने 10 दिन में पढ़ के पेपर निकाल दिया हुआ और 2 साल पढ़ते पढ़ते भी बोर हो गए होंगे, तो उन्होंने आज भी कुछ नहीं कर पाया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बताना है तत्सम रूप में जानिए, ठीक है। तो तत्सम बता दिया ना, जहाँ पर ये बा वाला, ठीक है, ये बा हो तो वो होगा तत्सम, और जहाँ पर ये वाला बा हो तो वो होगा तद्भव, ठीक है। तो देख लीजिए एक ये छा जहाँ पर मिल जाए वो भी तत्सम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए बक, ठीक है, बक यहाँ पर तत्सम है, ये वाला बा। वर्षा लिख तो है ना ऐसे, ठीक है, तो ये देखिए सा आ रहा है छोटा और ये बा आ रहा है, तो ये सब तत्सम रूप में आते हैं, ठीक है। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, ठीक है, तो कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, बाकी में रिक्त स्थान पर नगर के शब्द में उपयुक्त शब्द का विलोम, ठीक है, तो नगर का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो नगर का शहर का गांव हो जाएगा ना, ठीक है, तो गांव हो जाएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो देखिए दुनिया, दुनिया बोलो तो ये स्त्रीलिंग लग रहा है, ठीक है। अदालत लग गई है, ठीक है, अदालत लगाई जाती है, लग गई, सलाह दी जाती है, ठीक है, तो ये सारे फीमेल कैंडिडेट लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन सलाह किस्सा, ठीक है, किस्सा सुनाया जाता है, ठीक है। कभी ये नहीं सुना होगा कि किस्सा सुनाई जाती है, ठीक है, किस्सा सुनाया जाता, तो यही है पुल्लिंग, ना कि स्त्रीलिंग, ठीक है, तो ये सही है। संकल्प में व्यंजन संधि है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन भी हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्यय में सही सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए, तो अन, रावण, मोहन, श्रवण, ठीक है, ठीक है, यही है ना। आगे देखिए बरसक, ठीक है, बरसक, बरसक समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा, तो भरपूर, उसने कहते हैं ना भरपूर भरसक प्रयास किया, ठीक है। आगे देखिए सम्राट, ठीक है, तो सम्राट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महीपति, ठीक है। और ये पूछ ले केसरी किसका है, तो ये है सिंह का पर्यायवाची, ठीक है। और ये मारतंड किसका है, तो बता सकता है कोई, मारतंड, बताओ बताओ, रहने दो, ठीक है, मत बताओ आप। तो चलिए मारतंड आई थिंक सूर्य का है, ठीक है। आगे देखिए पर्वतों के पास की भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है, तो ऊसर कहते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ ले पर्वतों के बीच की भूमि, मान लो ये पहाड़ है, इधर पहाड़ है, तो बीच की भूमि को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उपत्यका, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा पर्वत के पास की भूमि को ऊसर कहते हैं, ठीक है। बाकी मेरे को इस पर डाउट है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला एरिया है, तो उसको उपत्यका कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए शुद्ध शब्द बताना, तो सांसारिक शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। अध्ययन गलत है, अध्ययन में आता है ऐसे 2 या आते हैं, ठीक है, 2 या फिर आधा ये, ठीक है। तो ये पी के अर्थ वाले हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, पेपर
तो यहाँ एक्टिव पॉसिव वॉइस बनाना, तो ब्रिंग अप ए कप ऑफ टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि कॉफ़ी पिला दो या फिर चाय पिला दो। यहाँ पर बताना है, ठीक है, कौन सा पार्ट गलत है। तो ए पार्ट में एरर है, वन ऑफ द स्टेट इन विच, ठीक है। पहले पार्ट में एरर है। आगे देखिए, ये आप पढ़ के लगा लेना, बाकी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा डज इफेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, स्ट्रीट थ्रेड्स यूजली पब्लिक इम्पोर्टेंस विद इशू, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज परफॉर्म्ड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, इन ओल्ड डेज स्ट्रीट थ्रेड्स ऑफ ऑल स्मॉल लोकेलिटीज द सिटी, तो बाज रेस्टिगेटेड टू ब्लेज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस, तो डेट आर प्लानिंग, तो ये हो जाएगा डी यू प्लान, ठीक है। द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, ठीक है। मतलब वो लाल वाले वाला लड़का वो मेरा ब्रदर है, ठीक है। ऐसा कुछ कहा जा रहा है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखिए, सी सेड डैट हर फादर विल यू हैव गिव मी ए स्वीट्स, और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, तो वहाँ पर ये नू देख लो, वहाँ पर आस्क्ड से शुरू होगा, ठीक है। और आस्क्ड के बाद इफ़ भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आस्क्ड है, यहाँ रिक्वेस्टेड है, ये दो तो वैसे गलत हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा होगा वहाँ लगाएगा आस्क्ड। तो देखिए ही आस्क्ड हर, ठीक है। और हर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर है सी, ठीक है। तो सी का उल्टा होता है हर, ठीक है। तो हर फादर, और ये इन दो कोम में लगे हैं ना, ये ऊपर छोटे छोटे, तो इनको हटाने के लिए इफ़ का प्रयोग किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ बताना है क्या, अभी देख लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर अल्टरनेटिव बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है। तो इसका किसका अल्टरनेटिव बताना है, तो ये देखिए, सुरेश रिमाइंड अनस्पॉइटेड, ठीक है। तो ये देखिए इसका हो जाएगा अनफेज्ड। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है करेक्ट, ठीक है, सही स्पेलिंग बतानी है। तो ये कई बार पूछ रहा था, तो इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी इंटेस्ट्यूनियस लाइज, ठीक है। अजीब ही स्पेलिंग है। आगे देखिए, यहाँ पर भी सही बतानी, तो फैमिलियर, ये तो लॉलीपॉप है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना क्या, उल्टा बताना है इसका, तो डेंजरस का क्या हो जाएगा इनोसियस, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ बताना है इसका भी उल्टा बताना, तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा क्रेव। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्टली, ठीक है। तो ये सजेशन सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अब हरियाणा जी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कई बार बता दिया, ये सब कुछ कराया हुआ था। लोक अदालत, ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 को हुई थी। प्रथम लोक आयुक्त तो ये NK अग्रवाल थे, ठीक है। आगे चलिए, पंजो खेड़ा, ठीक है। तो पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा, तो ये डैश को समर्पित है, तो ये गुरु हरकिशन साहिब को है। आगे देखिए, हरियाणा का पूर्वी देशांतर कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप किस में रखोगे, अब कुछ लोग कहोगे कि ये हरियाणा लिखा हुआ है तो ये हरियाणा GK का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं तो कह दूँ ये इंडियन जियोग्राफी में भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचा, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था ना, शायद ये यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया हो कि हरियाणा कर्क रेखा के 300 मीटर उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैंने आप 1600 क्वेश्चन कराए थे, तो वहाँ मैंने आपको ये एज इट इज यही क्वेश्चन कराया था। और ठीक है, और ऑप्शन में क्या था, कर्क रेखा थी, मकर रेखा थी, और ठीक है। तो इनको भी डिफाइन किया हो, तो वो एज इट इज क्वेश्चन 5 तारीख को पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप हरियाणा GK की नज़र से देख रहे हो, लेकिन देखने का तरीका मेरा कुछ अलग है। मैं आपको इस क्वेश्चन को इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का भी तो ऑप्शन है अपने पास, सब्जेक्ट वो भी है, ठीक है। तो हरियाणा यहाँ पर पूछा हरियाणा का, तो ये हो जाएगा 74 डिग्री 27 देशांतर टू 77 डिग्री 36 देशांतर, ठीक है। क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। अब ऑप्शन तो 25 नंबर का हरियाणा GK है। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी में काउंट कर लो या फिर हरियाणा की में काउंट कर लो, ठीक है। तो बात तो एक ही है, क्योंकि उन्हें इंडियन GK, ठीक है ना, इंडियन GK की भी कंप्लीट करानी है, हिस्ट्री वगैरह और क्या कहते हैं
इंडियन ज्योग्राफी डिफेंस। तो ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में काउंट कर लो या फिर पॉलिटी में या फिर कर लो हरियाणा जीके में डिफेंस। क्या बता रहा हूँ, या फिर इंडियन ज्योग्राफी में या फिर हरियाणा जीके में डिफेंस, क्योंकि वेटेज सबका बराबर है। तो ये देखिए, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल कितने उपकोषागार हैं डिफेंस। तो ये हो जाएगा 82। आगे देखिए, अटल सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 16,000। आगे कुछ डिफेंस, आगे चलिए। हरियाणा डिफेंस आर्थिक सर्वेक्षण प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये 2,35,707 डिफेंस, यानी कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय इतनी है डिफेंस। और भारत के व्यक्ति की पूछ ले तो ये 1,13,000 है आज भी डिफेंस। आगे जा देखते हैं डिफेंस। वार्षिक वित्तीय विवरण डिफेंस, यहाँ पर पूछा कृषि क्षेत्र में डिफेंस 4.3 है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट था डिफेंस। और इस क्वेश्चन की डिफेंस, ये क्वेश्चन की मैंने आज सुबह ही अपनी जो मैं कजन का पेपर दिलवाने गया था, तो आज सुबह ही मैंने इसको दिखाया था पेपर में स्क्रीनशॉट खींच डिफेंस, मतलब घर से निकलते टाइम इसका मैंने स्क्रीनशॉट खींच के दिखाया था। आपको भी दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उस स्क्रीनशॉट में। देखिए, ये सुबह मैंने 12:46 पर स्क्रीनशॉट मारा था नेट से डिफेंस। हरियाणा की जो ऑफिशियल साइट है उस पर से स्क्रीनशॉट मारा था 12 बज के, यानी कि 12:45 मारा था, और 1:40 पर एंट्री थी डिफेंस। तो मैंने उसको कहा था जाते हुए एक मोटी सी सरसरी नज़र मार लेना डिफेंस। आज पता नहीं कल का था ये डिफेंस, कल रात का था, पता नहीं कल दिन का था डिफेंस। तो ये देखिए, कल का आया शायद। तो कल के पेपर में 5 तारीख को ये पूछा गया था ना कि शिक्षा का कितना, तो शिक्षा का इतना था पहले पेपर में, शायद ये था डिफेंस। और दूसरे में फिर मुझे लग रहा कि स्वास्थ्य का पूछा जाएगा, तो मैंने ये भी लिख दिया डिफेंस, उसके बता दिया। और आज पूछ लिया कृषि का, तो कृषि का ये है डिफेंस। और एक जगह ये भी पूछा गया था पुलिस का डिफेंस, तो ये पुलिस का इतना था डिफेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, अगर सड़कों का पूछ लेता तो इतना हो जाएगा, बट आज उसने पूछ लिया कृषि का डिफेंस। तो कृषि का ये है डिफेंस। शिक्षा का तो शुरू में पहले ही पूछ लिया था 5 तारीख को शायद, शिक्षा का डिफेंस। अब पुलिस वगैरह का भी पूछा था उसने। एक सेकेंड डिफेंस, तो पुलिस का अपना देख लिया ना कितना है डिफेंस, ये था शायद डिफेंस। तो चलते अपनी वीडियो पर, बहुत लंबी हो गया। तो ये देखिए डिफेंस, यहाँ कृषि क्षेत्र का पूछा तो ये 4.3 हो जाएगा डिफेंस विद द प्रूफ। आगे चलते हैं डिफेंस। पता नहीं मैंने रात को वो स्क्रीनशॉट खींचा था, पता नहीं कब खींचा था, बट खींचा मैंने ही है डिफेंस। शायद पेपर से पहले मैंने उसको बताया था कि मैं इसको देख लियो एक बार। आगे देखिए, पानीपत में बेटी डिफेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मोदी जी ने डिफेंस। हरियाणा के किस नृत्य के रूप में हरियाणवी गिद्धा को भी, झूमर को हरियाणवी गिद्धा कहते हैं, ऐसे याद रखना। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हरिकरण ऑफ हरियाणा तो कहते हैं कपिल देव को डिफेंस। तो ये देखिए, गुलिया डिफेंस, निर्मल गुलिया क्या है, तो ये जिम्नास्टिक है डिफेंस। नेक्स्ट देखिए डिफेंस, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक के क्षेत्र में 2022 में प्रथम श्री मिला। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था डिफेंस। और इसको मैंने शायद करवाया नहीं है, क्योंकि PDF वगैरह बनी रखी थी, मैंने कहा छोड़ो, अब बच्चों को नया ना पढ़ाओ डिफेंस, जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करने दो। पहले में पूछा था क्या कहते हैं, सुमित अंतिल वगैरह ऐसा कुछ पूछा था, तो उनको पद्म श्री में मिला डिफेंस। अगर फिर ये पूछा था कल की इवनिंग, पता नहीं कल की शिफ्ट में पूछा था कि ये मदन लाल डिफेंस, मोती मदन लाल को क्या मिला है, तो इनको वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। और आज ये पूछ लिया डिफेंस, तो ये कल भी ऑप्शन में थे डिफेंस, ये कल भी ऑप्शन में था, कल ये पूछा था, ये तीनों ऑप्शन में थे, ये भी था, ये भी था, ये भी था डिफेंस। तो ये कल पूछा था कि वैज्ञानिक क्षेत्र में किसको मिला, तो मदन लाल को डिफेंस। और ये आज पूछ लिया कि सामाजिक क्षेत्र में मिला गांधी को डिफेंस। और ये अगर पूछ ले, अब तो एग्जाम होगा ही नहीं, अगर ये पूछ लेता कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला, तो ये रघुवेंद्र तंवर को डिफेंस, साहित्य के। गुग्गा नवमी डिफेंस, तो गुग्गा नवमी का त्यौहार भादो मास में मनाया जाता है डिफेंस, भादो के चंद्र मास में। आगे देखिए, मोरनी स्टील, तो ये लॉलीपॉप है, पंचकुला में पड़ता है डिफेंस। आगे चलिए, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा डिफेंस, तो ये गुरुग्राम डिफेंस। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में अरावली की पहाड़ी डिफेंस, तो अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो बताइए हरियाणा में अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो ये डोसी की पहाड़ी डिफेंस। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर बात हो रही है हरियाणा की डिमांड, हरियाणा की, तो हरियाणा में डोसी की पहाड़ी बढ़ती है, याद रखना डिमांड। आगे देखिए हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, तो 70% डिमांड। ये 70 इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग 70 है डिमांड। अगर 75 होता तो हम 75 भी लगा सकते थे, क्योंकि जब मैंने आपको हरियाणा की जनगणना पढ़ाई थी तो वहाँ 75 भी था। आगे चलिए हरियाणा में पहले ATM डिमांड, ग्राम अनाज का ATM हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया था। आगे चलिए आगे देखिए हरियाणा के यूनिस्ट पार्टी में की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदारी लीग डिमांड, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जमींदारी लीग चलाई थी छोटू राम ने डिमांड। आगे देखिए हरियाणा लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा को अंबिका कहा है डिमांड। हरियाणा राज्य को अंबिका शब्द से संबोधित किया है। आगे चलिए तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, खोड़िया, या फिर कई जगह ये घोड़िया भी लिखा मिलेगा, तो ये विवाह नृत्य होता है। आगे देखिए सुराही ठिकाना, सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा ठिकाना, तो सुराही वगैरह होता है, ये पतली गर्दन वाला घड़ा है, या फिर मिट्टी की सुराही वगैरह बनाई जाती है फतेहाबाद में। लाडली योजना ठिकाना, तो ये 2005 की है। ये मैथ के क्वेश्चन आगे फटाफट देख लीजिए ठिकाना इसका आंसर। आगे देखिए ठिकाना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 73 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको मैं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, एक आधा मुझे भी आ जाता है देख के भी फ्रेंड्स। बाकी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए 76 का हो जाएगा अपना 12, इसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखिए इसका हो जाएगा 10वां फ्रेंड्स। आप देख लीजिए भाई, या फिर खुद सॉल्व कर लीजिए, या फिर भाई आप किसी दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं शुरू में बता देता हूँ जो अपने बस का है वो अपने मैं करा सकता हूँ, अदरवाइज़ जो अपना बस का नहीं है तो साफ कहना सुखी रहना फ्रेंड्स। ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 4 मास। देखो हर आदमी की ना एक कमजोरी होती है और एक उसका एक वीक जोन होता है और एक होता है स्ट्रॉन्ग जोन। डिपेंड मेरी मैथ वीक है, डिपेंड मैथ वीक है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है जीके। डिपेंड जीके में मेरे को कहीं अड़ा दो डिपेंड, मैं सबसे आगे रहूँगा जीके पढ़ाने में या फिर पढ़ने में डिपेंड। अगर एक मैथ डिपेंड अगर बात आ जाए मैथ को पढ़ने की और पढ़ाने की, तो मैं फिर लाइन में सबसे पीछे डिपेंड, सबसे पीछे उधर बाथरूम वाली साइड में मिलूँगा, क्योंकि मैथ का अपना कोई लेना देना नहीं है डिपेंड। आगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा डिपेंड, इसका देख लीजिए बटे बुटे में रख के ठिकाना जो भी आए तो ये हो जाएगा। आगे चलिए इनका 12,000 हो जाएगा। अब चलिए संघाई ठिकाना, संघाई सहयोग संगठन सदस्यों के आयोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 में संपन्न हुए 20वीं बैठक, तो ये 20वीं बैठक हुई थी कहाँ पर, अस्ताना में ठिकाना। तो और अस्ताना किसकी राजधानी है, तो कोई बता सकता है, बता सकता है कोई ठिकाना, तो कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है डिपेंड, भारतीय संविधान में कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे समाजवादी और प्रभु संपन्नता डिपेंड। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 ठीक है ना, 1976। आगे देखिए घरेलू हिंसा डिपेंड, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह अधिनियम केवल ये वर्ड बड़ा दुखदाई है डिपेंड, जहाँ ये केवल वर्ड आ जाए तो समझ लो 95% वहाँ क्वेश्चन गलत करवा देता है डिपेंड। तो देखिए यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लव-इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता डिपेंड, तो ये केवल वर्ड यहाँ पर है दुखदाई। आगे चलिए खासकर ये UPPCS में डिपेंड, UPPCS में ये वर्ड और UPSC में डिपेंड लगभग बच्चे सबसे पहले वही देखते हैं कि केवल वर्ड कहाँ लिखा है डिपेंड, UPPCS में और UPSC में ऐसे वर्ड बहुत ही दुखदाई होते हैं डिपेंड। उस सेटिंग अथवा वर्गीकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है जो तत्वों को दी गई एक सूची को सॉर्ट करने तथा उनके
क्रम में ना होने पर उनकी अदला बदली करते हैं तो उसको कहते हैं बेवल सॉर्ट। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा के पैकेट में गंतव्य पता निकालता है और उसे तालिका दिखाता है और एक पैकेट को कहाँ भेजता है? तो केवल निर्धारित उपकरणों से सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो सिग्नल भेजने के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त। ठीक है, आउटपुट सूचना प्राप्त कौन कौन काम आता है? तो ये है ELI, डिस्प्ले, मॉनिटर, इंजेक्शन प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस बता रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक्स गतिविधि परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो यह वुलर झील। ठीक है, अगर ये पूछ लेना कि ये वुलर झील है कहाँ, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये सबको पता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, ये एकदम डीप लेवल में बनाया हुआ है। अब पूछोगे ये टेक्टोनिक वर्ड बड़ा दुखदाई लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो जो हमारे पृथ्वी की प्लेटें वगैरह हैं ना, ठीक है, जो प्लेटें वगैरह हैं खिसक रही हैं या फिर आपस में टकराती हैं, तो उन प्लेटों के टकराने से आता है भूकंप। ठीक है, तो ये भूकंप जब वगैरह आता है तो ये कहीं धरती एकदम धंस जाती है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, ये धरती है, तो भूकंप वगैरह आया तो इसका हिस्सा एकदम ये धरती का नीचे बैठ जाएगा इस साइड। ठीक है, मान लो भूकंप आया ना, तो ऐसे धरती फट जाएगी या फिर ये हिस्सा नीचे ऐसे दब जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे दबने से ही ये वुलर झील बनी है। ठीक है, कहीं वगैरह धरती वगैरह फट जाती है या फिर धरती नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो उसी के धरती के बैठने की वजह से वुलर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो भूकंप उत्पन्न होता है, समुद्र में सुनामी आती है। तो ये भूकंप की वजह से ही, टेक्टोनिक प्रक्रिया की वजह से वुलर झील बनी है। ठीक है, अगर ये पूछ लेना कि ये वुलर झील है कहाँ, ठीक है, और ये पूछ ले कैसी है, तो ये मीठे पानी की झील है, ये है J&K में। ठीक है, इतना सबको पता हुआ है, ये वुलर झील है J&K में। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर बच्चों को ये वर्ड दुखी कर रहा होगा, टेक्टोनिक प्रक्रिया। ठीक है, टेक्टोनिक प्रक्रिया आप समझ गए होगे, जो हमारी पृथ्वी की प्लेटें वगैरह है ना, 5-6 प्लेटें हैं। ठीक है, तो प्लेटें आपस में टकराती हैं नीचे, तो उसी की वजह से धरती वगैरह नीचे बैठ गई होगी, तो ये बैठ गई होगी, तो ये झील का निर्माण कर गई होगी। ठीक है, आगे चलिए, एपिकल 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 मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, ठीक है, स्टेम माने होता है, मेरिस्टेम माने होता है तना। ठीक है, तो ये तने और रबड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तो यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, तो ये देखिए, ये शायद मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन दिवस, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, बट यहाँ पर पूछ रहा है, डिपेंड यहाँ पर पूछ रहा है ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। डिपेंड अगर ये पूछ ले मोन्टो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो ये कनाडा में हुआ था। कनाडा के एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। ठीक है, अगर इसका सन पूछ ले तो ये 1987 में हुआ था। डिपेंड कहाँ पर हुआ था? कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक जापान के शहर का नाम है, तो ये क्योटो में हुआ था। ठीक है, जापान में। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए, सिस्टम की जगह सिक्योर कर लो यहाँ पर। ठीक है, कई जगह ये सिस्टम भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से महिलाओं को मतदान देने वाला अंतिम देश कौन है? तो ये सऊदी अरब। अगर ये पूछ ले पहला देश कौन है, तो फिर हो जाएगा आंसर न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले लेडीजों को वोट डालने का अधिकार दिया था। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR किसके पास रखा जाता है? तो CR रखा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, मान लो आपको बैंक खोलनी है ना, तो बैंक वाली जो RBI कहती है, पहले भाई मुझे पैसा ला के दो, अब अपना पैसा मुझे दिखाओ। ठीक है, तब जाके हम तुम्हें लाइसेंस देंगे बैंक खोलने का। ठीक है, और ये लगभग 200 करोड़ का सोना रखा जाता है और 500 करोड़ रुपए रखे जाते हैं बैंक के पास। ठीक है, ये सोना और रुपए कैश में रखता है अपने पास। निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार पर सरलता के सूचकांक पर 2021 में उच्चतम स्थान हासिल किया था? तो ये क्या था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में विश्व व्यापार करने में नंबर 1 पे था
और ये क्या कौन बताता है, तो ये बताती है ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी, तो उसमें ये 2021 में पहले नंबर पर था। लेकिन अब ये पूछ ले ईज ऑन बिजनेस डूइंग रिपोर्ट वगैरह अब आनी ये बंद होगी डिफेंस। ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वगैरह बंद कर दिए निकालनी डिफेंस। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इधर है ना, यहाँ से देखिए, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्यों के सृजन के लिए निम्नलिखित में से किन दो भागों में बांटा गया था डिफेंस। तो ये मुंबई पहले था बम्बई डिफेंस, तो बम्बई में से दो राज्य बनाए गए थे काट के डिफेंस, काट के, यानी कि आधा था महाराष्ट्र बना और आधा बना था गुजरात। और ये कब बने थे, तो 1960 में डिफेंस। तो ये थे 100 क्वेश्चन डिफेंस। 1960 में मुंबई और गुजरात बने थे, 1961 में गोवा को आज़ादी मिली थी पुर्तगालियों से डिफेंस, और 1962 में आई थिंक नागालैंड बना था, 1963 में डिफेंस, 1953 में बना था भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, 1966 में हरियाणा बना था, 72 में शिमला बना था, 75 में बना था सिक्किम, और 87 में बना था पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था किसको, ये मिला था गोवा को। 87 में अरुणाचल प्रदेश बना था डिफेंस, समझ लेना डिफेंस। तो चलिए दोनों प्रैक्टिस सेट करा दिए, मॉर्निंग का भी इवनिंग का भी डिफेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक आई करो डिफेंस। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी तो दोनों पेपर साथ में कराए थे, वो लगभग 80 लोगों ने वीडियो देख लिया और अभी तक उस पर किसी ने लाइक नहीं किया डिफेंस। या तो मेरा हुआ पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या फिर मैं और टीचरों की तरह हर बार आपको टोकूँ तो ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना डिफेंस। अब हर और चैनल पे देखना डिफेंस, जो सॉल्यूशन वगैरह कराते हैं डिफेंस, तो वहाँ टीचर आता है सबसे पहले कहता है पहले शेयर करो डिफेंस, शेयर करके आओ तब तक मैं PDF अरेंज कर लूँ डिफेंस, शेयर करके आओ तब तक मैं PDF लगा लूँ, तब मेरा पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। पहले शेयर करो डिफेंस, पहले लाइक करो डिफेंस। और कई चैनलों पर मैंने देखा है, मान लो आप 500 ऑनलाइन हो ना डिफेंस, तो कई वहाँ टीचर कहते हैं कि आप 500 ऑनलाइन हो, लाइक है हमारे 50, पहले लाइक बढ़ाओ, फिर मैं पेन उठाऊँगा, फिर मेरा पहला क्वेश्चन लगेगा, तब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा पहले लाइक और शेयर करके आओ बढ़ाओ। तो अपना वो काम नहीं है, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ, बाकी आपको बता भी देता हूँ। आर्टिकल 19 पढ़ा हुआ, आपको लाइक करने का, डिसलाइक करने का, किसी को पसंद करने का, फ्रेंडशिप करने का, सब कुछ अधिकार है डिफेंस। तो लाइक का बटन भी आपके लिए, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं डिफेंस, और डिसलाइक का बटन भी आपके लिए, तो आप डिसलाइक का भी दबा सकते हैं डिफेंस। पर लाइक करने से ये होता है कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ है बच्चों को समझ आ रहा है, और वही मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाओ डिफेंस। अब आप मतलब एकदम बुझे हुए चूने की तरह वीडियो देख लो डिफेंस, और आप कुछ प्रतिक्रिया ही ना दो। तो ऐसे तो मैं पढ़ाते जाऊँगा, आप कुछ समझ आए या ना आए, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो डिफेंस। मान लो आपके घर में सब्ज़ी बनी, अब सब्ज़ी में नमक ज़्यादा है या फिर कम है, तो जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उसका समाधान कैसे होगा डिफेंस। मान लो चाय बनी, तो चाय में चीनी ज़्यादा है, अब आप बिल्कुल चाशनी वाली चाय पी रहे हो, तो आप बताओगे तभी तो कुछ होगा ना सोल्यूशन डिफेंस। तो मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर किसी को ना पसंद आ रहा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप बता सकते हैं कि सर पसंद नहीं आ रहा है और डीप में चलो, मैं और हार्ड लेवल पर चलूँगा। अगर मैं हार्ड लेवल पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा हल्का हाथ रखो, तो मैं हल्का पढ़ाने लगूँगा डिफेंस। लेकिन आप बताओ तो सही, आप बताते ही नहीं कुछ भी, मतलब आए वीडियो देख ली और फिर चलते बड़े डिफेंस, कुछ तो बताओ। अदरवाइज़ तो ऐसा चल रहा है डिफेंस, मैं तो पढ़ाना है मुझे, मैं तो पढ़ा दूँगा डिफेंस, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपके पास आर्टिकल 19 है डिफेंस, तो लाइक कर भी सकते हो, और डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए ही बनाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो डिफेंस। और नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आप रेस्ट करो डिफेंस, क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हो, क्योंकि अभी इसमें रिजल्ट आने में टाइम है, और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई हरियाणा में वैकेंसी भी आने वाली नहीं है। तो समझ रहे होगे डिफेंस, अब मेरी चलेगी, क्योंकि आपका बीच में CET का एग्ज़ाम आ गया था, इस वजह से तैयारी करानी पड़ी। लेकिन मेरा जो एकदम डीप लेवल में चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री डिफेंस, बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम की बुक से UP PCS के लिए, क्योंकि UP PCS का एग्ज़ाम हर साल होता है, हर साल लगभग 200 वैकेंसियाँ, 200-400 वैकेंसियाँ आती हैं, SDM की आती हैं लगभग 100 वैकेंसी डिफेंस। तो 2023 का लगभग फरवरी में फॉर्म आ जाएगा और मई में पेपर है उसका, तो उसकी तैयारी डिफेंस चल रही थी इकोनॉमिक्स की NCERT से।
इकोनॉमिक्स की फ्रेंड NCERT चल रही थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी NCERT से, और चल रही थी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स। एंसेंट हिस्ट्री करा दी थी, मेडिवल हिस्ट्री करा दी थी। लगभग 3 पार्ट रह गए हैं इकोनॉमी के, 3 पार्ट रह गए वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और 3 ही रह गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तब ये तीनों सब्जेक्ट ख़त्म, और फिर चलेगी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ख़त्म हो जाएगी, चलेगी इंडियन ज्योग्राफी, और साथ साथ में चलेगी बायो फ्रेंड्स। तो देखना चाहते हो तो आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ फ्रेंड्स। धीरे धीरे पढ़ते रहिए। A1 क्वालिटी का डाटा आपको हर वो वीडियो चैनल पर लगा रखी है, जैसा कि मैं हर बात बताता हूँ फ्रेंड्स। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वो वीडियो चैनल पर मिल जाएगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये है एकदम डीप लेवल का डाटा, PCS लेवल का, माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन और समझौता। और ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन देख के UPPSC के क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, UPPCS UPSC के। और जहाँ इतनी बड़ी स्टेटमेंट मिल जाए ना, तो वहाँ समझ लेना कि वहाँ UPSC खेल खेल रही है फ्रेंड्स। और यहीं से क्वेश्चन आपके CET में भी पुट किए गए हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एकदम डीप में पढ़ना सीख जाओ फ्रेंड्स। ये सब ने पढ़ा होगा, ये देखिए क्वेश्चन, ये सब ने पढ़ा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन ज़रा ऊपर से डिटेल में पढ़िए। देखिए रेड क्लिफ के ऊपर कितनी कितनी लाइन बनती हैं फ्रेंड्स। UPPCS और UPSC में ऐसे डिटेल में क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही अब क्लासें चलेंगी 5-7 दिन फ्रेंड्स, लगातार दबादब, क्योंकि सिलेबस उनका बहुत पीछे चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये PDF वगैरह बना के रख रखी है, तो मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना सुनी होगी, इसने भारत का विभाजन किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन के लिए विशेष हिदायत के साथ ये भारत आया था फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा लॉर्ड माउंटबेटन भारत क्यों आया था, तो ये देखिए भारत के विभाजन के लिए आया था, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के लिए हिदायत के साथ जिन्ना और पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के हिदायत के साथ फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डीप लेवल में बनते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। आप कह रहे होगे क्या बोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो छोड़िए, आप बोर मत होइए फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।